दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकंड ईयर के इंग्लिश पेपर के पैटर्न के बारे में सीखेंगे। क्लास फर्स्ट ईयर की तरह इस पेपर में भी 3 पार्ट्स होंगे और टोटल 6 सवालात होंगे, जिसकी तफसील कुछ इस तरह है। पार्ट 1 या सेक्शन ए, जिसमें सवाल नंबर 1 होता है, वो 20 MCQs होते हैं। बुक के लेसन से और ग्रामर से और एक्सरसाइज से इसके सवालात आ सकते हैं। यानी ये जो 20 MCQs होंगे वो या तो बुक के लेसन से या इसके ग्रामर या एक्सरसाइज के पोर्शन से आएंगे। इन 20 MCQs के 20 मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स इसके होंगे और इसके लिए वक्त जो है वो 20 मिनट का होता है। ठीक है। अच्छा, ये पेपर जब आप हल करेंगे और सेंट्रल सुपरिटेंडेंट के हवाले कर देंगे तो आपको वो एक और पार्ट हवाला करेंगे। इसके बाद जो पार्ट 2 या इसको हम सेक्शन बी भी कहते हैं वो होगा। इसके टोटल नंबरात जो है वो 50 होते हैं, 50। ये सवाल नंबर 2 होता है, जिसमें 13 जुज़ होंगे या पार्ट्स होंगे, जिसमें आपने 10 सवालात के जवाबात देने होंगे। इन 13 जुज़ या पार्ट्स में जुज़ नंबर 1 और जुज़ नंबर 2 कंपलसरी होंगे, बाकी में आपके पास चॉइस होता है। अच्छा, जुज़ नंबर 1 में आपको 2 स्टेंजाज दिए जाते हैं और उन दोनों में से आपने सिर्फ एक स्टेंजा, ये बात आपने याद रखनी है कि सिर्फ एक स्टेंजा की आप क्या करेंगे, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ इसको एक्सप्लेन आपने करना होगा। इसी तरह जुज़ नंबर 2 यानी पार्ट 2 जो है, उसमें आपको 2 स्टेंजाज दिए जाएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेंजा की आपने पैराफ्रेज लिखनी है। बाकी जो सवालात रहते हैं उसमें से आपने 8 के जवाबात फिर देने होंगे, यानी 2 ये हो गए और 8 वो हो गए, तो टोटल बन जाते हैं 10 सवालात और हर एक सवाल के चूँकि 5 नंबर होते हैं, लिहाजा सबको मिलाकर 50 नंबर ये बनते हैं। अच्छा जी, इसके बाद सेक्शन बी ये हो गया। इसके बाद आप सेक्शन सी में आएंगे तो सेक्शन सी के अंदर आपको 4 सवालात दिए जाएंगे और उन 4 सवालात में आपने 3 करने होंगे और इस सेक्शन सी के 30 नंबरात होंगे। अच्छा, सवाल नंबर 3 में आपको 3 मज़ामीन यानी एसेज दिए जाएंगे, जिसमें आप सिर्फ एक एसे लिखेंगे और इसके 10 नंबर होंगे। अच्छा जी, फिर सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4 जो है उसमें 2 पार्ट होंगे, ए और बी। ठीक है। पार्ट ए में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से 5 जुमले दिए जाएंगे, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जुमले होंगे 5। अगर डायरेक्ट में दिया गया है तो उसको आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में अगर दिया है तो आपने उसको डायरेक्ट में चेंज करना है। ये 5 जुमले होंगे और इसके हर एक जुमले का एक नंबर होता है, टोटल मिलाकर 5 नंबर बनते हैं। जबकि इसी सवाल नंबर 4 के पार्ट बी में आपको 5 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे। ठीक है। और हर एक पेयर का यानी जोड़े का 1 नंबर होता है। इसी तरह इसको हल करने के बाद आप आएंगे सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 में आपको एक लेसन की समरी लिखनी होगी। ठीक है। वो लेसन आपको दिया गया होगा, इस तरह नहीं है कि आप अपनी तरफ से लिखेंगे, वो आपको दिया गया होगा और आप उसकी समरी लिखेंगे। ठीक है। इस सवाल में कोई जुज़ नहीं होता, ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने समरी करनी होगी। इसी तरह सवाल नंबर 6 की तरफ आते हैं तो सवाल नंबर 6 में नावल या शॉर्ट स्टोरी से करेक्टर स्केच जो है आप लिखेंगे, यानी जो नावल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, उससे एक करेक्टर के बारे में आप लिखेंगे। मसलन करेक्टर स्केच ऑफ रॉल, करेक्टर स्केच ऑफ पिगी, साइमन या करेक्टर स्केच ऑफ जेक के हवाले से आप लिखेंगे और इसके भी 10 नंबरात होंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक सेकंड ईयर इंग्लिश के पेपर पैटर्न के हवाले से। उम्मीद है अब आपके जहन में ये पैटर्न अब बैठ गया होगा। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो इस वीडियो को एक दफ़ा फिर आप देखें और उसी के मुनासिबत से जो है आप तैयारी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।